कल हमने आपकी वीडियो सुने हमने। अच्छा। तो वीडियो आपने वायरल हुई आपकी वीडियो, इसके साथ आपकी बहस और वो मानव क्या मामला। सबसे पहले तमाम शहरवासियों को मेरा आदाब। वो असल में वो जो वीडियो या कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई, जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, हाँ ऑडियो वायरल हुआ था। वो ऐसा था कि नगर पालिका के लोगों को जो है तो मिलिट्री के जैसा ड्रेस पहनाकर एक इस शहर के अंदर एक दहशत निर्माण की जा रही है और उन्होंने एक दबाव डाल के लोगों के ऊपर प्रेशर बना के डायरेक्ट एक छोटा मोटा आम व्यापारी से 5-5 हज़ार रुपये की पावती मांग के हज़ार 500 2 हज़ार 3 हज़ार रुपये ऐसा वसूली कर रहे हो। और ऐसा अभी तक लाखों करोड़ों रुपये वसूली हो चुका। अभी तक मास्क के नाम पे वसूली हुआ, फिर कैरी बैग के नाम पे वसूली हुआ, लेकिन शहर में कोई विकास नहीं हुआ। नगर पालिका अपना काम सिर्फ यही समझ रही है कि कैरी बैग के नाम पे वसूली करो। उसके लिए एक टीम बनाई गई और उनको मिलिट्री के जैसा ड्रेस पहनाकर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। और बल्कि वो लोग खुद ज़बानी तौर पर लोगों को डरा धमका रहे हैं। किसी को दहशतगर्द बोलते हैं, कि कहीं भी बोलते हैं कि इसको बांग्लादेशी घोषित करेंगे। आखिर इनके पास ऐसा क्या प्रूफ है कि बांग्लादेश वालों से इनके क्या संबंध है कि इन्हों वहाँ के डॉक्यूमेंट्स यहाँ के इंडियन लोगों के लिए वो डॉक्यूमेंट्स ला के फिट करके बताएंगे कि ये बांग्लादेशी है बोल के। और वो एक जगह आ जाते हैं और लॉकडाउन के समय भी उन्होंने सेल्फ जो सोशल डिस्टेंस जो रखना चाहिए था, सेल्फ डिस्टेंस, उसका भी पालन नहीं किए। वो एक जगह जमा हो रहे और उनकी वजह से पूरी पब्लिक जमा हो रही थी। मास्क के नाम पे उन्होंने वसूली करे और सेल्फ डिस्टेंस उन्होंने नहीं रखे और फिर बाद में एक गरीब लोगों से और एक आम पब्लिक से सिर्फ वसूली कर रहे हो, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे। आज तुम शहर के अंदर पूरी सिटी के अंदर जाओ, हरसुल जाओ, मुकुंदवाड़ी जाओ, इधर जटवाड़ा, इस तरफ जाओ, किधर भी जाओ, ड्रेनेज लाइन का कोई काम सीधे से हुआ नहीं है। जगह जगह पे ड्रेनेज लाइन फूटी हुई है। जगह जगह पे पूरे सिटी के अंदर रोडों के अंदर इतने गड्ढे हैं कि एक हार्ट फेल का मरीज़ अगर उसको दवाखाना ले जाना है तो शायद वो रास्ते में ही दम तोड़ दे। इतना बेकार हाल हो चुके हैं रोडों के। और उसके बाद में ड्रेनेज लाइन भी, कहीं पर भी ड्रेनेज लाइन की सुविधा कहीं पर भी नहीं है और जहाँ पर है तो सब फूटे हुए हैं। उसकी तरफ कोई नगर पालिका का ध्यान नहीं है। आप जगह जगह पर जाकर देखो, कचरा हर जगह कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन नगर पालिका के लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। कचरे की पावती ला रहे और आम पब्लिक से या आम व्यापारी से, छोटे मोटे व्यापारी से वो कचरे की पावती देते रहे और अपने हाथ से लिख रहे उसके अंदर 300 की जगह 500 लिख रहे, 500 की जगह 1000 लिख रहे, 5-5 हज़ार तक पावती बना के अपने हाथ से लिख रहे और वो कह रहे कि हमको अधिकार है, हमारे पास ये अधिकार का लेटर है। तो ये अधिकारी का लेटर खाली उनका ये अधिकार है क्या? ये मैं आस्तिक कुमार पांडे साहब जो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या खाली इतना ही अधिकार आपका रहता है कि सिर्फ आप वसूली करते जाए? आपका अधिकार ये नहीं है कि जगह जगह पे जो कचरा पड़ा हुआ है उसके लिए कोई मुहिम बनाई जाए, कोई टीम बनाई जाए, उसके लिए कोई और अलग से लोगों को भर्ती किया जाए और वो सफाई का इंतज़ाम किया जाए, सफाई की मुहिम चलाई जाए? या उनका ये काम नहीं है कि ड्रेनेज लाइन जहाँ फुट रही है, खुद नगर पालिका के सामने टाउन हॉल के ब्रिज के नीचे कितनी दिनों तक वो पानी कहाँ कैसा जाता रहा और वो ड्रेनेज लाइन का पानी ऊपर सड़ता रहा और लोग परेशान हुए, लेकिन नगर पालिका के सामने ये काम नहीं किया गया। आस्तिक कुमार पांडे जी साहब से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ साहब के और यहाँ के खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब और तीनों आमदार साहब जैसे प्रदीप जायसवाल जी साहब, श्री साठ साहब और अपने अतुल सावे जी साहब, इनसे भी विनती करता हूं कि ये लोग जो है तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब की तरफ ध्यान, ये म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का इन कामों की तरफ भी ध्यान दिलाए। जिस तरीके से पूरी मुहिम के साथ वो काम कर रहे हैं कैरी बैग की वसूली और मास्क की वसूली से, इसी तरीके से एक मुहिम चलाए कचरा इस शहर की सफाई के ताल्लुक से, इस शहर के ड्रेनेज लाइन फूटे हुए हैं उसकी दुरुस्तगी के लिहाज से और कचरे के लिहाज से ये पूरा काम को दुरुस्त किया जाए, ये शहर को साफ़ सुथरा किया जाए। यहाँ पर नाले ऐसे गंदे पड़े हुए हैं, जेसीबी लगाकर उनको साफ़ सफाई करने का ये इसकी तरफ ध्यान दिलाया जाए तमाम आमदारों से और खासदार साहब से भी, बल्कि नगर सेवक लोगों से भी मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि शहर की सफाई की तरफ ध्यान दे, शहर के एक काम के नहेज को अच्छे ढंग से करने की कोशिश करें और ये
जो गरीबों से वसूली कर रहे हैं ये थोड़ा बंद करा दे साहब। ये क्योंकि ये अगर आपको बंद करना ही है कैरी बैग तो कंपनियां बंद करें, आने वाला अंदर सिटी के अंदर आने वाला माल बंद करें, क्योंकि शायद हो सकता है कि माल जब अगर पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर कैरी बैग बंद है तो इन्हीं की निगरानी के अंदर माल अंदर आ रहा है। औरंगाबाद के किसी घर के अंदर तो माल नहीं बनता है, इन्हीं के निगरानी के अंदर माल अंदर आ रहा है। तो ये जो है तो कैरी बैग बाहर से आने का भी बंद करे, अगर बंद करना ही आपको तो, लेकिन ये वसूली बंद कर दे। सबसे पहले गरीबों से वसूली बंद कर दे और कैरी बैग बाहर से कंपनियों और कारखानों को बंदी लगा दे, इंशाल्लाह कैरी बैग नहीं आएंगी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, फाइन नहीं भर रहे हैं। फाइन नहीं भरते, कार्रवाई कर लो आप। फाइन नहीं भरते, वहाँ से गाड़ी भी हलाना नहीं तुमने। क्या हुआ? वहाँ से तुमने गाड़ी भी हलाना नहीं, माल को हाथ लगाना नहीं, पुलिस वालों को बुलाना और कार्रवाई करके लेना आपने। ये धमकी दे रहे हैं क्या? कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं? नहीं, कार्रवाई कर लो आप। वहाँ से गाड़ी हटाना नहीं, आपको अधिकार नहीं गाड़ी हटाने का, और माल भी जब्त कर नहीं सकते तुम। हेलो। मैं माल नहीं जब्त कर सकता। हाँ, माल भी जब्त नहीं करना तुमने, और वहाँ पे क्या कार्रवाई करने का, पुलिस वालों को बुला के वहाँ कार्रवाई कर लो आप। पुलिस वालों को मेरा अधिकार है, मैं कार्रवाई करूंगा ना। नहीं नहीं, वहाँ से बिल्कुल माल नहीं हटाना, तुम्हारा अधिकार। ड्रेनेज लाइन बनाओ पहले, पूरे शहर में ड्रेनेज लाइन फुटे हुए। हाँ, ड्रेनेज लाइन फुटे हुए पूरे, पहले ड्रेनेज लाइन बनाओ पूरे गांव के। हाँ, पूरे शहर के पूरे ड्रेनेज लाइन बनाओ। तुम्हारा काम खाली पावती वसूल करना नहीं है, तुम पहले पूरे सिटी के अंदर कचरा जहाँ बोले वहाँ पड़ा हुआ है। हेलो, पहले पूरी सिटी के अंदर जहाँ कचरा पड़े हुआ है, कैरी बैग की पावती दो आप, कचरे की पावती मत दो। पहले कैरी बैग का बुक लेकर आओ आप। पहले क्या हुआ? पहले तुम कैरी बैग की पावती का बुक लेकर आओ, फिर बाद में पावती दो उनको। आपके पास कैरी बैग की पावती का बुक है कि वो बताओ पहले। मैं लेटर दिखा देता हूँ ना। लेटर मत दिखाओ हमको, हम भी तुम्हारा लेटर दिखेंगे। तुम्हारा काम क्या क्या है, तो कचरा का सफाई कहाँ चल रही तुम्हारी? अरे जो बात करना पूरे सिटी के अंदर नहीं, पूरे नगर पालिका का पूरा काम क्या है वो करो, खाली कैरी बैग का काम मत करो आप, लूटने का काम मत करो आप। मैं कमिश्नर हूँ क्या? मैं कैरी बैग तुम्हारा काम खाली इतना नहीं है खाली कैरी बैग की वसूली करना, तुम्हारा काम ड्रेनेज लाइन फुटे हुए दुरुस्त करना है, तुम्हारा काम कहाँ जहाँ कचरा पड़ा हुआ उठाना है। हाँ अच्छा, हाँ, तुम्हारा काम सब है। मैं दंगे लग रहा हूँ क्या काम करने के लिए? ड्रेनेज जो रिपेयर तुम्हारा काम है करने का, तुम खाली मिलिट्री के जैसा ड्रेस पहन के पब्लिक को डराओ धमकाओ मत, तुम सब काम करो, खाली वसूली मत करो। ये इस सिटी में तुम, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा मैं अभी, पांडे साहब को डालता मैं वो तुम्हारे। पांडे साहब को डालो। हाँ, किसी को डालो। हाँ, वहाँ से पावती लेना नहीं, वहाँ से कैरी बैग उठाना नहीं, तुम्हारी निगरानी में। कैरी बैग बंद है ना पूरे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कैरी बैग बंद है ना? महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, बंद कहाँ तक है वो बोल मुझे पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको? बंद कहाँ पर है कैरी बैग? पूरे महाराष्ट्र में बंद है ना? मेरे को महाराष्ट्र से लेने देना नहीं ना। अरे पूरे औरंगाबाद में बंद है ना कैरी बैग? हाँ, औरंगाबाद में कौन ला रहे? तुम ही ला रहे हैं, तुम्हारी निगरानी माल आ रहा नहीं है। औरंगाबाद में माल बन रहा का ये? औरंगाबाद ये सिटी के अंदर माल बन रहा का? तुम्हारी निगरानी में माल अंदर आ रहा, बाहर से माल अंदर लाने वाले तुम लोग हैं। चलो अगली कार्रवाई कर देता हूँ मैं। हाँ, अगली कार्रवाई करो। हेलो, मैं क्या बोल रहा है, अगली कार्रवाई करो। वहाँ से माल उठाना नहीं, और कैरी बैग एक भी उठाना नहीं वहाँ से। कैरी बैग वहीं रहते हैं, और वो वीडियो बना के ले ले उसका। कैरी बैग भी जाएगी, आपकी गाड़ी भी लेके जाऊंगा पुलिस। अरे गाड़ी भी पुलिस स्टेशन में तूने हलाना ही नहीं, वहाँ से पुलिस वालों को बुला के लेके जा, पुलिस वाले खुद कार्रवाई करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? नाम आया होगा आपके पास मेरा? नाम बोलो, तुम नाम बोलो जबान से। DCDM। हाँ, तुम क्या करो, वहाँ पुलिस वालों को बुलाओ, पुलिस वाले खुद कार्रवाई करेंगे। तुमने ज्यादा धतिंग करना नहीं, ज्यादा हाथी करना नहीं। मैं धतिंग कर रहा हूँ। हाँ, ज्यादा धतिंग करना नहीं, वहाँ पे पूरे कैरी बैग रखो, पुलिस वाले आएंगे खुद कार्रवाई करके लेके जाएंगे वो। मैं धतिंग। हाँ, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ तो सुन। ओके, मैं एक भी कैरी बैग वहाँ से हटाना नहीं। हाँ, पुलिस वालों को बुलाओ, वहाँ कार्रवाई करके ले। आपको मैं और एक बात बता दूं कि ये जिन लोगों से वसूली चालू है ना, ये असल में VIP कैटेगरी का तबका नहीं है। ये नॉर्मल कंडीशन में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, और गरीब तबका व्यापार करने वाला है, ये इन्हीं से वसूली कर रहे हैं। अगर इनको वसूली करना है या वसूली नहीं करना है, हकीकत में इनको सच्चे दिल से अगर बंद करना है तो ये कंपनियां और कारखाने बंद कर सकते। और सबसे पहले साहब, इनको जो मिलिट्री के जैसा ड्रेस पहनाया गया है ना, ये इनका हटा देना चाहिए।
इनको सादा ड्रेस पहनाओ या कोई और यूनिफॉर्म दो जिसकी वजह से जो है तो लोगों के अंदर दहशत निर्माण नहीं होना चाहिए। ये अपने ड्रेस के बलबूते पर लोगों को बहुत डरा रहे, धमका रहे और यहाँ तक बोलते कि अगर इनको ज़रा सा बोल दिया कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, या कोई थोड़ा सा उनसे नहीं डरने लगा कोई, तो उसको ये यहाँ तक बोलते हैं कि रुक जा ज़रा, मैं अभी सिविल ड्रेस पहन के आता हूँ, फिर तुझे बताता हूँ क्या है तुम्हें। ऐसी धमकियाँ देकर जा रहे हैं। ये लोगों की धमकियाँ बंद कर देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे नौजवान और पढ़े लिखे लोग हैं जो है तो नौकरियां करने के लिए परेशान हैं। इनको डबल नौकरियां और पेंशन दी जा रही है। इनकी नौकरियां हटाकर जो है तो नौजवान बच्चों को जिनकी बॉडी फिटनेस कितनी चाहिए, इनको कैसे बहादुर और ताकतवर लोग चाहिए, वैसे उतने लोग इनको हम दिला सकते। नगर पालिका को कितने बहादुर और ताकतवर लोग चाहिए, जो लोग जो है तो ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बावजूद, आला तालीम मुकम्मल करने के बावजूद भी वो लोग ऐसा रिका में फिर रहे और खाली फिर रहे। उनको कोई नौकरियां नहीं है। इनको एक नौकरी पाने के बाद, फिर बाद में इनको पेंशन मिलने के बाद, फिर और तीसरी नौकरी इनको डबल और तीन मरतबा इनको पेमेंट दिया जा रहा है। तो मैं बोलना ये चाहूँगा कि औरंगाबाद के अंदर ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं, नौजवान बच्चे तालीम याफ्ता, जिनको आज तक कोई नौकरी नहीं है। उनकी उम्र है, उनकी जवानी ख़त्म होती जा रही है। तो लिहाजा नगर पालिका को अगर चाहिए तो नौजवान बच्चों को नौकरी दे, इनकी नौकरी रखे नहीं। ये लोगों के साथ जानवरों के जैसा सुलूक कर रहे साहब, ये जानवरों के जैसा सुलूक करते पब्लिक के साथ। और ये ऐसे अनाप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्द बकते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं साहब। किसी को दहशतगर्द, किसी को आतंकवादी, कभी तो बोलते तुझे मैं अभी बता देता, आज जुमा नहीं होता तो मैं तुझे क्या करता था। ऐसे अस्तिक कुमार पांडे जी साहब को मैंने लेटर दिया, उसकी मेरे पास वो कॉपी भी रखी हुई है। उसके बाद में मैं हमारे यहाँ पर जब हमारे माननीय उद्धव ठाकरे जी साहब सीएम मुख्यमंत्री साहब जी जब आए थे, उनके लिए भी मैंने लेटर बनाया था। लेकिन उनकी किसी ड्राइवर वगैरह जो थे, उन्होंने बोले ये लेटर रहने दो, पहले तुम एक काम ये करो, स्टेप बाय स्टेप काम करो। पहले ये काम ये करो कि पहले यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को लेटर दो, आमदार साहब को लेटर दो, खासदार साहब को लेटर दो। वो भी कॉपियाँ मेरे पास है, मैंने सबको लेटर दे चुका हूँ। तीनों आमदार साहब को लेटर दे चुका हूँ, एक खासदार साहब को लेटर दे चुका हूँ, कलेक्टर साहब को एक लेटर दे चुका हूँ, अस्तिक कुमार पांडे जी साहब को भी लेटर दे चुका हूँ। मेरे पास सारी कापियाँ मौजूद हैं। ये अनाप शब्द का इस्तेमाल करते, वो भी मैंने लॉकडाउन में इनको लेटर दे चुका हूँ, जिसके कोई रिप्लाई मुझे आज तक नहीं मिला है। मेरा नाम अब्दुल समद बागवान।